नमस्कार। हमारे अंदर ना 3 ऐसी छिपी हुई शक्तियां हैं जो लगातार काम करती रहती हैं। आज हम भगवद गीता की मदद से इन्हीं शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन तो हम इतनी एनर्जी और खुशी से भरे होते हैं और अगले ही दिन एकदम आलस और निराशा हमें घेर लेती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हजारों साल पुराने एक पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के कुछ बहुत ही गहरे फंडामेंटल सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका जवाब छिपा है प्रकृति के 3 गुणों में, सत्व, रजस और तमस। यही वो 3 शक्तियां हैं जो हमारे मन और शरीर की हर एक अवस्था को, हर एक मूड को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए सबसे पहले गुण से शुरू करते हैं। ये है सत्व, जिसे कहते हैं पवित्रता का गुण। सत्व गुण का जो स्वभाव है ना, वो एकदम निर्मल और प्रकाशमान होता है। जरा सोचिए, जब मन बिल्कुल शांत हो, ख्याल एकदम साफ हो और अंदर एक गहरी शांति महसूस हो, बस वही सत्व की अवस्था है। जब सत्व गुण हम पर हावी होता है तो ज्ञान पाना बड़ा आसान लगता है। मन में एक नेचुरल सी खुशी रहती है और जबरदस्त मेंटल क्लैरिटी का अनुभव होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ एकदम अपनी सही जगह पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी सत्वगुण हमें बांधता है। कैसे? ये हमें सुख और ज्ञान से इतना ज्यादा जोड़ देता है कि एक तरह का अहंकार पैदा हो जाता है कि देखो मैं कितना खुश हूं या मैं कितना ज्ञानी हूं। तो सत्व की शांति और संतुलन से अब आगे बढ़ते हैं उस गुण की तरफ जो हमेशा हमेशा मोशन में रहता है। ये है रजस, यानी जुनून का गुण। रजस मतलब पैशन, एक्शन। ये वही शक्ति है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाती है, हमें एम्बिशन देती है और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए ड्राइव करती है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी कुछ करने की प्रेरणा है, वो सब इसी से आती है। जब रजस हम पर हावी होता है ना, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हमेशा कुछ और पाने की इच्छा, लगातार काम करने की धुन सवार रहती है और हमेशा बस नतीजों की चिंता लगी रहती है। यही रजस की असली पहचान है। रजस हमें हमारे काम और उसके रिजल्ट से बांध देता है। जब हम सफल होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही असफल हुए तो दुखी। बस यही वो सुख दुख का चक्र है जिसमें रजस हमें फंसाए रखता है। तो इस जुनून की आग से निकलकर अब हम उस गुण पर आते हैं जो अंधेरा और ठहराव लाता है। ये है तमस, यानी अज्ञान का गुण। तमस गुण पैदा होता है अज्ञान और अंधेरे से। इसे एक धुंध की तरह समझिए जो हमारी पूरी सोच को ढक लेती है। इसके असर में हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और बस कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तमस का जोर होता है तो आलस और लापरवाही हम पर हावी हो जाती है। काम टालने की आदत, हर वक्त नींद आते रहना और किसी भी चीज में जरा भी मन न लगना, ये सब तमस के ही लक्षण हैं। तमस हमें लापरवाही और आलस की जंजीरों में जकड़ लेता है। ये एक ऐसी गहरी खाई की तरह है जहां इंसान कुछ भी करने की सारी मोटिवेशन ही खो देता है। तो सवाल ये है कि ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर काम कैसे करती हैं? देखिए, ये एक दूसरे से लगातार एक तरह की रेस लगाती रहती हैं, कॉम्पीट करती हैं। इस टेबल में तीनों गुणों का सार बिल्कुल साफ है। सत्व ले जाता है ज्ञान की तरफ, रजस बेचैनी की तरफ और तमस कंफ्यूजन की तरफ। पर यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि तीनों ही किसी न किसी रूप में हमें बांधते जरूर हैं। गीता का ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हमारे अंदर इन गुणों का संघर्ष, ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। कोई भी गुण हमेशा के लिए हावी नहीं रहता। इसे ऐसे समझिए, किसी भी एक पल में इन 3 गुणों में से एक गुण हमेशा डोमिनेंट होता है और वही गुण उस वक्त हमारी एनर्जी और हमारे मूड को तय करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन 3 शक्तियों के गुलाम बने रहेंगे? नहीं। गीता के अनुसार हमारा असली लक्ष्य इन तीनों के असर से ऊपर उठना है। अर्जुन भी ठीक यही सवाल श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो इन गुणों से ऊपर उठ गया है, उसकी पहचान क्या है, वो कैसे व्यवहार करता है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि ऐसा इंसान सुख दुख, मान अपमान, हर हाल में एक जैसा रहता है। वो पूरी तरह से स्थिर होता है, अविचलित। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि ये सब तो बस इन गुणों का खेल है
और उसकी जो असली पहचान है वो इन सबसे कहीं ऊपर है। और आखिर में गीता का यही परम वादा है, जो इंसान इन तीनों गुणों के असर से खुद को आजाद कर लेता है वो जन्म और मृत्यु के चक्र से भी परे चला जाता है और परम सत्य को पा लेता है। तो अब एक अंतिम सवाल जो हमें खुद से पूछना है। इस पल को महसूस कीजिए। इस समय हमारे अंदर कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा एक्टिव है, सत्व, रजस या तमस? क्योंकि यही आत्म जागरूकता, यही सेल्फ अवेयरनेस इन गुणों से परे जाने की यात्रा का सबसे पहला कदम है।